मैं आज एक बात बताना चाहता हूं जो मैंने पूरी जिंदगी छिपाई रखी है। एक खूबसूरत सुबह गौतम बुद्ध अपने शिष्य आनंद के साथ सैर पर गए थे। पतझड़ का समय था, पेड़ लगभग नंगे हो रहे थे और सारे पत्ते रास्ते पर थे। हवा पेड़ों को हिला रही थी और पत्ते सुंदर आवाजें कर रहे थे। उन पत्तों पर चलकर बुद्ध बहुत आनंदित थे, सूखे पत्तों का संगीत। उन्होंने अपने हाथ में कुछ पत्ते लिए। आनंद ने पूछा, मैं हमेशा एक बात पूछना चाहता था, पर निजता बहुत मुश्किल है। आप हमेशा लोगों से घिरे रहते हैं। आज आप इस जंगल में अकेले हैं और मैं आग्रह का विरोध नहीं कर सका। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आपने हमसे सब कुछ कहा या कुछ रहस्य रखे हैं? बुद्ध बोले, क्या तुम मेरे हाथ में पत्ते देखते हो? और क्या तुम पूरे जंगल के पत्ते देखते हो? आनंद बोले, हाँ मैं देखता हूं, पर मैं नहीं समझता कि ये जवाब कैसे है। बुद्ध बोले, तुम समझ जाओगे। मैंने बस इतना कहा है और मैंने रहस्य रखा है उन सभी पत्तों का जो पूरे जंगल में है। मेरी स्थिति थोड़ी अलग है, मैंने पूरा जंगल कह दिया है। केवल एक चीज मैंने रहस्य रखी है, सिर्फ एक पत्ता। बुद्ध ने अपनी मृत्यु से पहले घोषणा की कि वह 25 शताब्दियों के बाद फिर आएंगे और उनका नाम मैत्रेय होगा। मैत्रेय का मतलब है मित्र। बुद्ध वापस नहीं आते। कोई प्रबुद्ध व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। इसलिए ये सिर्फ कहने का एक तरीका है। जो वे कह रहे थे वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उनके वापस आने से कोई लेना देना नहीं है। वो वापस नहीं आ सकते। उनका आशय ये था कि गुरु और शिष्य के बीच प्राचीन संबंध 25 शताब्दियों में अप्रासंगिक हो जाएगा। तब प्रबुद्ध गुरु केवल मित्र होगा। मैं हमेशा चाहता था कि मैं किसी का गुरु न बनूं, पर लोग गुरु चाहते हैं। वे शिष्य बनना चाहते हैं, इसलिए मैंने वो भूमिका निभाई। अब समय है कि मैं आपसे कहूं, अब आप में से कई लोग तैयार हैं मुझे स्वीकार करने को एक मित्र के रूप में। जो लोग मेरे साथ लगातार बिना किसी टूटन के ताल में हैं, वे ही असली मित्र हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी मेरे साथ ताल में होते हैं और कभी कभी नहीं। आप पूछ रहे हो ये क्यों होता है? कारण ये है, शायद आप चौंक जाएं। कभी कभी वे मेरे साथ इसलिए ताल में होते हैं क्योंकि मैं उनके साथ ताल में हूं, क्योंकि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो उनके अनुरूप है। उन्हें लगता है ये बिल्कुल सही है। एक बार जब आप सच में मेरे साथ ताल में होते हैं तो आप उससे कभी बाहर नहीं गिर सकते। पर यदि कोई बाहर गिरता है तो उसका अर्थ बस ये है कि मैंने कुछ कहा या किया जो आपके अनुरूप नहीं है। आप ही न्याय कर रहे हैं। आपने निर्णय नहीं छोड़ा है। मैं रोज एक प्रोफेसर के साथ सैर पर जाता था। एक दिन जब हम लौट रहे थे, एक और प्रोफेसर हमसे रास्ते में मिले। वो मुझे जानता था, पर वो मेरे प्रोफेसर को नहीं जानता था। मेरा प्रोफेसर नया था। वो अभी 2-3 दिन पहले विभाग में आया था। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम रोज यहाँ आते हो? मैंने कहा, हाँ मैं रोज आता हूँ। और 3 दिनों से मेरा प्रोफेसर भी मेरे साथ आ रहा है। मेरा प्रोफेसर नाराज नजर आया। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? तुम गुस्से में दिख रहे हो। उसने कहा, बिल्कुल, तुम मेरे साथ आते हो और तुमने कहा कि मैं तुम्हारे साथ आता हूं। मैंने कहा, यह सही है। एक प्रोफेसर कैसे किसी छात्र के साथ आता है? हमेशा छात्र प्रोफेसर के साथ आता है। तो माफ कर दो, पर यह सिर्फ दिखाता है कि तुम मूर्ख हो और कल से तुम मेरे साथ नहीं आओगे। लोग अजीब होते हैं। मैं वहां 2 साल से था, वह केवल 3 दिन से था, पर वो ये सुनना चाहता था कि मैं उसके साथ आ रहा हूं। केवल अहंकार हर जगह संतोष चाहता है। इसलिए ऐसा होता है कि जब आपको लगता है कि मैं कुछ कह रहा हूं जो आपकी अपेक्षाओं को पूरा करता है, आप मेरे साथ होते हो, आपका दिल मेरे साथ धड़कता है। आप मेरे साथ ताल में होते हो। जब आप मेरे साथ होते हो तो वो एक सतत धारा होती है, बिना किसी अंतराल के। मैं जो कहता हूं, जो करता हूं, उसकी कोई परवाह नहीं रहती, क्योंकि आप
न्याय नहीं कर रहे। आप मुझे जैसा हूं वैसे ही प्यार करते हो। मैं तुम्हें जैसा हूं वैसे प्यार करता हूं। और अगर ये बदल जाता है तो याद रखना ये निर्णय है। और मेरे साथ चलने के बजाय तुम मुझे अपने साथ खींचने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारे साथ आ सकता हूं, पर तुम अंधकार में हो और तुम मुझे अंधकार में ले जाओगे। मुझे तुम्हारे साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। तुम मेरी रोशनी नष्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे अंधकार को मिटा सकता हूं। मुझे तुम्हारे साथ आने से कुछ खोने को नहीं मिलेगा, पर तुम्हें बहुत कुछ खोना पड़ेगा मेरे साथ आने से। और जब तुम किसी से प्रेम करते हो तुम तैयार होते हो खोने के लिए कुछ भी, सब कुछ खुद तक को। जिस क्षण तुम खुद को खोने को तैयार होते हो दोस्ती पूरा हो जाती है, और तब बहुत सुंदरता होती है। ये बिल्कुल 25 शताब्दियां हैं बुद्ध की मृत्यु के बाद। और तुम्हें उठना होगा ताकि जो मेरा आंदोलन बनना चाहता है वो बन जाए, सपना साकार हो। मुझे निराश मत करना, ठीक है?